डीग में कृषि विभाग की मदद से किसानों की आय के नए साधन बने हैं। जिले के प्रगतिशील किसान बागवानी खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। प्रस्तुत है डीग से हमारी संवाददाता आरजू शर्मा की रिपोर्ट। सर्दियों के मौसम में डीग जिले के खेतों में रबी फसलें गेहूं, सरसों, चना, जौ ही मुख्य तौर पर नजर आ रही हैं। लेकिन बासडायना गांव के रहने वाले किसान परंपरागत कृषि के इतर बागवानी फसलों को अपनाकर लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। किसान रुजदार खान का कहना है कि हर रोज उनके घर से ही 5 से 6 हजार रुपए के अमरूद बिक जाते हैं। अमरूद की इनकम मेरी 4.5 लाख रुपए की है एक सीजन में। हम इस बाग में बगीचा में अमरूद का ना कोई लेबर रखते हैं, घर की लेबर है और घर पे ही सारा अमरूद बिक जाता है। सारा अमरूद घर पे बिक जाता है, 4-5 जितना लाख का बिकता है सब घर पे बिकता है सारा अमरूद। सिर्फ बोनी उतना बोलो, बाकी बगीचा लगा और बगीचा में बहुत अच्छी इनकम है। कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई बीमारी नहीं। सबसे ज्यादा इनकम इसी में। लोग बाग यहाँ हर आदमी बगीचा लगाए। डेली की 6,000 5,000 डेली की बिक्री हो। अमरूद निमट जाएगा जब बेर को बाग चल जाएगा, बेर निमट जाएगा, सरसों गेहूँ फिर ऐसे बाड़ी झिड़ी बो देंगा, फिर अपने फिर प्याज की फसल लगा देंगे, कड़वन बुआंगा। ऐसे मिलते जुलते अपना काम करें हम। कृषि विभाग की अनुदान राशि और तकनीकी प्रशिक्षण की मदद से प्रगतिशील किसान रुजदार खान अमरूद के बाग लगाकर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बने हैं। उप निदेशक उद्यानिकी विभाग गणेश मीणा का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से रुजदार खान को अमरूद का बगीचा लगाने के लिए 75% अनुदान राशि दी गई है। इसके साथ ही कृषि निदेशालय सेवर में इन्हें उन्नत बागवानी तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया है। पूरे गांव में पहला अमरूद का बाग स्थापित करने के लिए पंचायत समिति स्तर पर इन्हें आत्मा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मानित भी किया गया। हम किसानों को 60% अनुदान राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए जो उन्नत तकनीकी से बागवानी फसलें लेना चाहते हैं उनके लिए लो टनल और प्लास्टिक मल्च पर भी किसानों को हम अनुदान राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही हम किसानों को बागवानी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनको कृषक प्रशिक्षण फार्म पर या संस्थानों पर हम किसानों को ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। उन किसानों को बागवानी में प्रति बीघा या प्रति सीजन अधिक से अधिक आमदनी कैसे प्राप्त करें, इस संदर्भ में किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इस बदलते परिवेश में हमारे रोजदार खान जो हैं, जिनको रुज्जू मियाँ बोलते हैं हम, उन्होंने फसल विविधीकरण के तहत परंपरागत फसलें जो हैं उनको उगाना बंद किया और उद्यानिकी फसलों की तरफ मुखातिब हुए। इसके तहत उन्होंने अमरूद का बगीचा लगाया हुआ है और इस अमरूद के बगीचे से साल में 4 से 5 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट कमाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बेर का बगीचा लगा हुआ है, उससे भी 1.5 से 2 लाख रुपए ये नेट प्रॉफिट कमाते हैं। इसके बाद जो इन पर समय बचता है उसमें सब्जियों, जिसमें बैंगन है, मिर्ची है, प्याज है, इनकी फसलें करते हैं और इनसे भी अच्छी कमाई करते हैं। सभी क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है तो हमें कृषि के क्षेत्र में भी बदलाव लाना पड़ेगा, जब ही हम आगे आर्थिक रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। अमरूद के साथ ही डीग क्षेत्र बेर के लिए भी जाना जाता है। अमरूद का सीजन खत्म होने के बाद एक सीजन में बेर से भी 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। इसके साथ ही खाली बची जमीन में फलों और सब्जियां उगाकर अतिरिक्त आय भी करते हैं। प्रगतिशील किसान इंटरक्रॉपिंग और फसल विविधीकरण करके अपनी कृषि भूमि से अधिकतम उत्पादन लेते हैं। किसान रुजदार खान किसानों को बागवानी फसलें अपनाने और जमीन का सदुपयोग कर अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।